साल 2025 नई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ पुनर्जन्म का HD वर्जन शानदार तरीके से रिलीज हो रहा है। किरदार भाड़े की सैनिक एवा को एक नया मिशन मिलता है। पता चलता है कि 3 सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले डायनासोर की DNA में ऐसा गुण है जिससे दिल की बीमारी हार्ट प्रॉब्लम का इलाज हो सकता है। लेकिन मौजूदा मौसम और माहौल में प्राचीन जीव डायनासोर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए बचे हुए डायनासोरों को गिनी के एक द्वीप पर ले जाया गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति उस द्वीप पर नहीं जा सकता। इसी बीच एक बड़ी दवा कंपनी एवा को बहुत ज्यादा पैसा ऑफर करती है और कहती है कि वह डॉक्टर स्टोरी जीव विज्ञानी की मदद करे। उनका काम है उस द्वीप पर जाकर 3 खास डायनासोरों टाइटेनोसर, मोसासौर और प्टेरोडैक्टाइल प्टेरोसोर का खून इकट्ठा करना। लेकिन एवा और डॉक्टर दोनों अकेले यह काम नहीं कर सकते थे, इसलिए एवा ने अपने साथ 2 और भाड़े के सैनिक मोफे और डेविड को बुलाया। यही टीम डायनो एक्सप्लोरर स्क्वाड बनाती है और वे प्राचीन डायनासोरों की तलाश में निकल पड़ते हैं। उसी समय परिवार समुद्र में यात्रा कर रहा होता है। अचानक उनकी नाव को गहराई में छिपे एक रहस्यमयी विशाल जीव टक्कर मार देता है। पिता जैक यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उस बड़े से जीव ने फिर से टक्कर मारी और इस बार सब लोग समुद्र में गिर गए। नाव भी पलट गई। तीनों लोग जल्दी जल्दी जहाज के ऊपर चढ़ गए, लेकिन ड्रेक अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। उसने पूरी ताकत लगाकर जान लगाकर जहाज का दरवाजा खोला, लेकिन अचानक जहाज का झटका उसे दूर समुद्र में फेंक देता है। अच्छी बात यह हुई कि ड्रेक पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आ गया, मगर तभी वो विशालकाय समुद्री जीव उसका पीछा करने लगा। वो तैरने लगा और अपनी फैमिली की तरफ बढ़ा। आखिरकार वो कश्ती पर चढ़ गया और इस बार बच गया। उसी समय जैक जहाज पर खड़ा होकर मदद का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि पास ही एक एयरशिप हवाई जहाज जैसी नाव मौजूद है। जैक ने तुरंत आसमान की ओर आपातकालीन सिग्नल फ्लेयर दागा। संयोग से वह एयरशिप एवा की टीम ही थी, लेकिन ओवेन ने कहा कि उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका मिशन पहले से ही गैर कानूनी और खतरनाक था। आखिरकार एवा और मोफे के जोर देने पर उन्होंने फंसे हुए परिवार को बचा लिया। बचाए गए परिवार ने बताया कि उनकी नाव पर किसी विशालकाय समुद्री जीव ने हमला किया था। डॉक्टर स्टोरी को शक हुआ कि यह वही जीव हो सकता है जिसे वे ढूंढ रहे हैं, मोसासौर, समुद्री डायनासोर। तुरंत एवा ने आदेश दिया कि एयरशिप को मोसासौर की दिशा में ले जाया जाए। जैक को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वे लोग किसी अजीब और खतरनाक यात्रा पर निकले हैं। अचानक वायरलेस रेडियो डिटेक्टर ने चेतावनी दी, एक विशाल जीव तेज रफ्तार से एयरशिप की ओर बढ़ रहा है। सभी लोग घबराकर जल्दी जल्दी डेक जहाज का ऊपरी हिस्सा पर पहुंच गए। अचानक मोसासौर, समुद्री दानव डायनासोर, पानी से बाहर छलांग लगाकर उभर आया। एवा तुरंत एयरशिप के आगे वाले हिस्से पर पहुंच गई, लेकिन तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण उसका निशाना स्थिर करना बहुत मुश्किल था। स्टोरी ने तुरंत मजबूत रस्सी से एवा को बांध दिया ताकि वह गिर न सके। मोफे ने पूरी ताकत से इंजन की रफ्तार बढ़ा दी और एयरशिप को मोसासौर के पास ले जाने लगा। एवा के पास मौजूद खून निकालने वाला हथियार साइखे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर काम करता था। जैसे ही वे निशाने की दूरी में आने वाले थे, मोसासौर अचानक गहराई में डूब गया और इस बार मोसासौर खुशकिस्मत निकला। वो भी बच गया क्योंकि एली का निशाना चूक गया और गोली पानी में जा गिरी। फिर डॉक्टर स्टोरी ने जल्दी से एक नया इंजेक्शन नीडल तैयार कर लिया। तभी उसी पल मोसासौर अचानक गहराई से निकलकर उनकी ओर तेजी से हमला करने लगा, जिसकी वजह से एली को झटका लगा और वो गिर गई। लेकिन एली खुशकिस्मत निकली क्योंकि उसने पहले ही सेफ्टी लगा रखी थी। उसी की वजह से वो लटक गई और उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। एवा ने तुरंत अपनी जगह संभाली। बिना देर किए उसने मोसासौर पर निशाना साधा और फायर किया। सुई बिल्कुल सटीक उसके शरीर में जा लगी। खून निकालने की प्रक्रिया पूरी हुई और खून से भरी शीशी हवा में उछलकर बाहर आ गई। डॉक्टर स्टोरी दौड़कर एयरशिप के पिछले हिस्से में पहुंचे और बोतल को पकड़ लिया। टीम खुश थी कि मिशन अब तक सफल हो गया है, लेकिन अचानक समुद्र की सतह पर अनगिनत काले और पीले रंग की मशीन जैसे जीव उभर आए। असल में ये थे गिजलोंग जीजीजीलोंग, जो एयरशिप के चारों ओर घूम रहे थे। कई पीढ़ियों की प्राकृतिक बदलाव के बाद मोसासौर और गिजलोंग ने एक साझा रिश्ता बना लिया था। अब जो भी अनजाने लोग उनके क्षेत्र में आते, वे मिलकर अपनी टेरिटरी की रक्षा करते थे। डेविड ने तुरंत बंदूक उठा ली और गोलीबारी शुरू कर दी, मगर इतने विशाल जीवों के सामने उसकी गोलियां रेत के कण जैसी बेअसर साबित हो रही थीं। अचानक हुई इस घटना से सभी लोग हक्के बक्के रह गए। सबके होश अभी तक संभले भी नहीं थे कि मोसासौर अचानक समुद्र की गहराई से छलांग लगाकर ऊपर आ गया। विक्टर पर हमला हुआ और उसे पकड़ लिया गया। ये सब देखकर जैक की बेटी डर गई। विशाल जीव विक्टर को लेकर समंदर में कूद गया, जिसकी वजह से कश्ती को जोर का झटका लगा। उसी झटके से जैक की बेटी फिसल कर गिरने लगी, लेकिन उसने कश्ती की साइड की रॉड पकड़ ली। जैक तुरंत उसकी मदद को लिए पहुंचा, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। उसके बाद विशाल जीव ने छोटी लड़की पर हमला कर दिया, लेकिन जैक ने उसी वक्त उसे ऊपर खींच लिया और बचा लिया। मोफे ने बिना देर किए तेजी से थ्रॉटल दबाया और एयरशिप पूरी स्पीड में टापू आइलैंड की तरफ बढ़ने लगी। उस द्वीप पर चारों ओर तेज नुकीले पत्थर और चट्टानें थीं, शायद वे ही मोसासौर को हमला करने से रोक सकती थीं। इसी बीच जैक की बेटी एलिस घबराहट में वायरलेस रेडियो की ओर दौड़ी और मदद मांगने के लिए मैप सिग्नल भेजने लगी। यह देखकर ओवन तुरंत उसकी ओर भागा और उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच खींचातानी चल ही रही थी कि एलिस का पैर फिसल गया और वह अचानक एयरशिप से नीचे गिर गई। यह दृश्य देखकर ड्रेक ने तुरंत एक तैरने वाली पट्टी फ्लोट बोर्ड उठाई और बिना सोचे समझे समुद्र में कूद पड़ा, क्योंकि परिवार ही हमेशा सबसे बड़ा सहारा होता है। जैक ने तुरंत अपनी छोटी बेटी को लाइफ जैकेट पहनाई और वह भी समुद्र में छलांग लगा गया। इसी दौरान मोसासौर लगातार एयरशिप पर जोरदार हमले कर रहा था।
अचानक एयरशिप से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। एवा ने बिना देर किए सारा सामान समुद्र में फेंका और खुद भी छलांग लगाकर नीचे कूद गई। सामने का समुद्र तट नुकीली चट्टानों और रीफ से भरा हुआ था, जिसकी वजह से मोसासौर ने उनका पीछा छोड़ दिया। मोफे की आंखों में बेहद गहरा उत्साह और राहत झलक रही थी। उसी पल एयरशिप भी सीधे तट से टकराई, लेकिन किस्मत अच्छी रही। सभी लोग मुश्किलों से बच निकले और एवा की टीम आखिरकार सुरक्षित रूप से उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच गई। भाड़े का सिपाही समुद्र से भीगी हुई चीजें घसीट कर किनारे ला रहा था। तभी पास की एक चट्टान अचानक हिली और समुद्र की तरफ चलने लगी। असल में वो कोई चट्टान नहीं बल्कि एक जी-लॉन्ग ड्रैगन जैसा जीव था। यात्रा शुरू होते ही 2 एलीट साथी मारे गए। ये अचानक आई मुसीबत सबको थोड़ा डराने लगी, लेकिन हालात की बिगड़ती कड़ी यही नहीं रुकने वाली थी। ओवेन को एहसास हुआ कि वो लोग उसी जगह आ गए हैं जहां पहले की जुरासिक वर्ल्ड वाली कड़ियों में डायनासोरों का हैचिंग बेस था। मिशन को तुरंत आगे बढ़ाना जरूरी था। एवा ने बिना करंट वाली लोहे की तार काटी और दूसरे 2 प्राचीन डायनासोर ढूंढने का सफर जारी रखा। भाड़े की सिपाही होने के नाते एवा पहले से तैयारी कर चुकी थी। उसने एक इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को पहले ही हायर कर रखा था। तय था कि 48 घंटे बाद वो टीम हेलीकॉप्टर लेकर दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियों के हवाई ठिकाने पर पहुंचेगी। लेकिन वो लोग सिर्फ 1 घंटे तक ही इंतजार करेंगे। समय बचाने के लिए एवा तुरंत सबको लेकर घने पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। तभी आसपास लगातार तेज गर्जने जैसी आवाजें गूंजने लगी। शांति से दिखने वाले पानी के नीचे एक विशाल जलीय दानव छुपा हुआ था। उसने विंसन पर हमला किया, लेकिन वो पानी से निकल आया और अपनी जान बचा ली। फिर जल जीव वापस पानी में चला गया। इसी दौरान जैक और उसके परिवार की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से तैरते तैरते वो लोग एक टापू तक पहुंचे। सबको लगने लगा कि क्या अब सारी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। अच्छा हुआ कि एवा पहले ही जैक को रेस्क्यू की योजना बता चुकी थी, इसलिए जैक अपने परिवार को लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ चल पड़ा। आराम करने के दौरान ड्रैग को अचानक बहुत जरूरत लगी और वो पहाड़ों के अंदर चला गया। तभी 2 रैप्टर चुपके से उसके पीछे आ पहुंचे। उसी समय किस्मत से एक विशाल फेंगशेन प्टेरोसौर पंखों वाला डायनासोर भी वहां आ निकला। किस्मत से ड्रैग मौत से बाल बाल बच गया। दृश्य बदलता है। एवा और उसकी टीम एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां टाइटन डायनासोर का इलाका था। चारों तरफ घनी हरी घास फैली थी। बीच बीच में दहाड़ने की आवाजें भी आ रही थीं। अजीब बात यह थी कि कोई जीव नजर नहीं आ रहा था। पल भर में ही सामने कुछ विशाल डायनासोर निकल आए। पता चला कि यही तो उनका टारगेट था, प्राचीन टाइटन डायनासोर, जो पेड़ पौधे खाने वाला जीव था। इस वजह से खतरा थोड़ा कम हुआ और सब लोग आराम से खून का सैंपल लेने लगे। एवा ने सुई वाली डिवाइस तैयार की और तुरंत टाइटन डायनासोर की गर्दन पर दाग दी। जल्दी ही उन्हें दूसरा कीमती सैंपल मिल गया। ज्यादा दूर नहीं, पहाड़ की चोटी पर दर्जनों फेंगशेन प्टेरोसौर, विशाल उड़ने वाले डायनासोर उड़ रहे थे। साफ था कि वही उनकी असली बस्ती थी। समय की किल्लत थी। हेलीकॉप्टर के आने में अब 10 घंटे से भी कम रह गए थे। इसी बीच जैक और उसका परिवार घने और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से निकल रहे थे। अचानक एक चूक में ड्रैग फिसल गया और बाकी लोगों को भी नीचे की तरफ खींच ले गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पैरों के साथ ही कुछ और भी लुढ़क रहा था। जैक बदकिस्मती से टखना मरोड़ बैठा। तभी सबको अचानक सड़ी हुई मांस की बदबू आने लगी। एलिस ने उस बदबू से अंदाजा लगाया कि सामने कहीं कोई पुरानी वीरान झोपड़ी है। शायद वहां उन्हें जरूरी सामान मिल जाए। एलिस ने हिम्मत करके उस छोटे झील की तरफ जाने का फैसला किया और धीरे धीरे बहुत सावधानी से दूसरी तरफ पहुंच गई। वहां पास ही एक विशाल डायनासोर की लाश पड़ी थी। जिस तरह उसे बेरहमी से चीरकर फेंका गया था, साफ दिख रहा था कि उसे किसी और भी बड़े शिकारी ने मारा है। यह बिल्कुल पक्का था कि इंसान उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। अचानक पास ही से जोरदार गूंज जैसी आवाज आई। सबको तभी एहसास हुआ कि वो लोग गलती से टायरानोसोरस रेक्स बावांगवी के इलाके में घुस आए हैं। अच्छा हुआ कि उस डायनासोर की लाश ने कुछ देर के लिए एलिस की गंध को ढक लिया। इसी से उसे जिंदगी की एक और उम्मीद मिल गई। एलिस जरा भी देर किए बिना झोपड़ी की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर तलाश करने पर उसे अचानक एक चीज मिली, एक लाइफ बोट जो अभी तक खोली भी नहीं गई थी। एलिस ने पूरी ताकत लगाकर उसे घसीटा और घुमाया। बेचैनी में वो तुरंत ही उसे खोलने की कोशिश करने लगा। पीछे खड़ा टायरानोसोरस रेक्स कुछ भी नहीं समझ पाया कि पास में जिंदा इंसान मौजूद है। एलिस जल्दी से लाइफ बोट सरकाकर बाकी लोगों के पास पहुंचा। सब लोग जैसे ही भागकर निकलने वाले थे, तभी सुस्त सा दिखने वाला टायरानोसोरस अचानक समझ गया कि पीछे कुछ गड़बड़ है। उसकी नजर में उसके इलाके में कदम रखना सीधी चुनौती थी। गुस्से में वो अचानक तेज रफ्तार से दौड़ पड़ा। पानी का स्तर लगातार ऊपर चढ़ रहा था और टायरानोसोरस बिना रुके पागलपन की तरह उनके पीछे भागता रहा। डायनासोर उनका पीछा करता रहा और जैक की छोटी बेटी उसे देखती रही कि वो कब हमला करेगा। लेकिन तभी डायनासोर ने भी एक चाल चली और पानी के अंदर चला गया। जैक के परिवार को लगा कि वो वापस चला गया है, मगर अचानक ही वो उनकी नाव के सामने निकल आया और उसने नाव को उलट दिया। जैक और उसका परिवार पानी में जा गिरे। फिर पानी के अंदर डायनासोर ने जैक पर हमला किया, लेकिन जैक किसी तरह बच निकला। थोड़ी देर की दहशत के बाद सब धीरे धीरे शांत होने लगे। जैसे ही सबने थोड़ी राहत की सांस ली, पता चला कि छोटी बेटी न जाने कब लाइफ बोट के नीचे उलट गई थी। गुस्से से भरा टायरानोसोरस जो अब तक उनका पीछा कर रहा था, विशाल जीव ने नाव को अपने मुंह में उठा लिया, जिसके नीचे लड़की भी थी। उसके बाप को लगा कि उसकी बेटी को विशाल जीव ने निगल लिया है, लेकिन अचानक वो पानी से निकल आई और अपने बाप की तरफ तैरने लगी। तभी विशाल जीव ने उस पर हमला किया, मगर वो बच निकली। अचानक पीछा छोड़कर गुस्से में वहीं रुक गया। अच्छा हुआ कि डायरेक्टर ने इस परिवार पर थोड़ी रहमत दिखाई। इतनी टक्करें खाने के बावजूद उनकी लाइफ बोट मजबूती से टिकी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दृश्य बदलता है। एवा अब पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी। पहाड़ की ढलान पर एक पुराना वीरान मंदिर था, जिसे अब फेंगशेन प्टेरोसौर, विशाल पंखों वाले डायनासोर, ने अपना घोंसला बना लिया था। टीम ने रस्सियां मजबूती से बांधी और सीधे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
एवा जैसे तजुर्बेकार भाड़े के सिपाहियों के लिए ये तो बिल्कुल मामूली बात थी, लेकिन बायोलॉजिस्ट स्टोरी के लिए ये सच में पहली बार का बड़ा इम्तिहान था। रास्ते में थोड़ी दिक्कतें आईं, मगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार दोनों लोग उस पुराने मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। इस बार स्टोरी का मकसद फेंगशेन प्टेरोसॉर का खून लेना नहीं था, बल्कि उसके अंडों से तरल निकालना था। स्टोरी ने बड़ी सावधानी से सिरिंज अंडे में डाली और जरूरी सैंपल इकट्ठा कर लिया। सब सामान समेटकर दोनों निकलने ही वाले थे कि तभी फेंगशेन प्टेरोसॉर अपने घोंसले में लौट आया। गुस्से में उसने मुंह खोला और खतरनाक हमला करने के लिए झपटा। घबराहट में एक सैंपल हाथ से फिसलकर बाहर गिर गया। ठीक उसी वक्त घोंसले के बाहर खड़े डेविड ने चढ़ाई वाली छड़ी सीधे उस प्टेरोसॉर की तरफ फेंक दी। एक पल को उसका ध्यान उधर चला गया। ऊपर चोटी पर मौजूद भाड़े के सिपाही ने तुरंत डेविड को खींचकर ऊपर चढ़ा लिया। उसी मौके का फायदा उठाकर स्टोरी ने झट से जमीन पर गिरी रस्सी उठाई और चुपचाप उसे लपेट लिया। उसी वक्त फेंगशेन प्टेरोसॉर अब भी डेविड के पीछे पागलपन की हद तक पीछा कर रहा था। पहाड़ की चोटी पर मर्फी और ओवेन पूरी ताकत से रस्सी खींच रहे थे ताकि डेविड को ऊपर चढ़ा सकें, लेकिन तभी फेंगशेन प्टेरोसॉर ने एक झपट्टा मारा और पूरे का पूरा डेविड को अपने मुंह में निगल गया। इसके बाद प्टेरोसॉर ने मर्फी और ओवेन को निशाना बना लिया। जान पर बनी थी। तभी दोनों को घास के झुरमुट के पास एक बच निकलने का रास्ता दिखाई दिया। उधर पहाड़ की ढलान पर स्टोरी अब भी खतरे में फंसा था, मगर आखिरकार उसने सैंपल वापस हासिल कर लिया। लेकिन तभी रस्सी टूट गई और जो पत्थर उसने पकड़ा हुआ था वो भी टूट गया और वो नीचे पानी में गिर गया। रस्सी और पत्थरों की घिसाई के बीच मर्फी और ओवेन किसी तरह प्राचीन मंदिर के रास्ते से निकलकर पहाड़ के नीचे पहुंच गए। रास्ता कांटों और मुश्किलों से भरा था। नुकसान भी बड़ा हुआ, लेकिन मंजिल बस एक कदम दूर थी। समय तेजी से बीत गया। सब लोग आखिरकार हवाई पट्टी पर पहुंच गए। उसी वक्त जैक का परिवार भी वहां आ पहुंचा। एलिस ने ओवेन को देखा और गुस्से में उसके पास जाकर पूछा कि उसने क्यों डेविड को मरते देखा और कुछ किया नहीं। हाथ में पिस्तौल लेकर कोल्ड स्टोरेज वाला बक्सा अपनी हथकड़ी से बांध लिया। तभी चारों तरफ बिजली के लैंप टिमटिमाने लगे और कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ यूलों की गूंजती हुई म्यूजिक जैसी आवाजें गूंज उठी। अचानक एक प्टेरोसॉर उड़ता हुआ अंदर घुस आया। घबराए हुए लोग तुरंत इधर उधर भाग निकले। जैक और उसका परिवार जल्दी से एक सुपरमार्केट में घुसे और जान लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन चालाक प्टेरोसॉर इतना समझदार था कि उसने छत से रास्ता बना लिया। सब इतने डरे हुए थे कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। यह साफ था कि उन्हें ढूंढना अब बस समय की बात थी। तभी जैक ने जमीन पर नजर डाली और वहां एक सीवर नाली का ढक्कन देखा। उधर मर्फी और स्टोरी गलती से सीधे रिसर्च लैब में घुस गए। वहां अब भी कई अजीबोगरीब नाकाम एक्सपेरिमेंट वाले बदले हुए जीव बचे हुए थे। मर्फी ने स्क्रीन पर देखा कि अगर वो लोग टापू के नीचे बने सुरंगों से आगे बढ़ें तो सीधा घाट तक पहुंचकर एक एयरशिप पकड़ सकते हैं। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मर्फी बेताबी में भागते हुए बाहर निकला ताकि पायलट उन्हें देख सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली शासक अब इस टापू पर सामने आने वाला है। इसी बीच एवा गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी। पास ही खड़े ओवेन की नजर कार के फ्यूल टैंक पर पड़ी। वहां अब भी चाबी लटक रही थी। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट की और भाग निकला। एवा फुर्ती से घने जंगल में कूद गई। उसी समय प्टेरोसॉर को नाले के नीचे से ताजा इंसानी गंध महसूस हुई। उसने शरीर समेटकर तंग रास्ते से नीचे घुसना शुरू कर दिया। एवा ने यह देखा और तुरंत ही उसी रास्ते में कूद पड़ी। दूसरे कोने में स्टोरी ने आसमान की तरफ एक लाल रंग का सिग्नल फ्लेयर छोड़ा। चमक देखकर पायलटों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। स्टोरी को लगा कि अब तो बच निकलना आसान है, लेकिन तभी धुंधले माहौल से एक विशाल बदला हुआ राक्षस बाहर आया। ये वही था जिस पर कभी बेस में एक्सपेरिमेंट हुए थे। इसमें कई तरह के आरएनए मिलाकर उसे बनाया गया था और अब वो असली हुकूमत करने वाला बन चुका था। इस सुनसान टापू का नया बादशाह। सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और आखिरकार नाले के अंदर छिप गए। अब जिंदा निकलने का एक ही रास्ता था, किसी तरह उस एयरशिप तक पहुंचना। इसी दौरान एवा भी वहां पहुंच गई। अभी अचानक एक जीव नजर आया, लेकिन ईवा ने पिस्तौल से उसे मार गिराया और सब आगे बढ़ गए। सब लोग नाले के रास्ते भागते भागते आखिरकार घाट तक पहुंच गए, मगर सामने अचानक एक लोहे का गेट आ गया जिसने भागने का रास्ता रोक दिया। छोटी लड़की होशियार निकली। वो गेट के छोटे से छेद से निकलकर सामने वाले कंट्रोल पैनल तक पहुंची। जैसे ही उसने सिस्टम को खोलने की कोशिश की, उसी पल चिकन किंग डायनासोर चुपचाप उसके पास आ पहुंचा। जान पर खेलते हुए छोटी लड़की ने आखिरी हिम्मत जुटाकर स्विच दबा ही दिया। उसी समय सबकी नजर सामने पड़ी। चिकन किंग डायनासोर पूरी तरह उनके सामने था। इसी बीच बाहर से अचानक कान पार देने वाली इंजन की आवाज आई और वहां पहुंचा वही ओवेन जिसने पहले अपने साथियों को धोखा देकर छोड़ दिया था। और डायनासोर ने ओवेन को अपने हाथ में उठा लिया और निकल गया, जबकि साथ रखा साधारण डब्बा नीचे गिर गया। एवा ने मौका पाकर पास में गिरे सैंपल बॉक्स को उठा लिया। जल्दी ही सब लोग घाट तक पहुंच गए। घबराहट में जैक से गलती हो गई। उसने अलार्म सिस्टम चालू कर दिया, जिससे चिकन किंग डायनासोर सीधे हमारी तरफ खिंचाया। अब वो डायनासोर छोटी लड़की की तरफ कदम ब कदम बढ़ रहा था। मजबूरी में मर्फी ने एक लाल सिग्नल फ्लेयर जला दिया। उसने तय कर लिया कि खुद कुर्बानी देकर उस डायनासोर को अपनी तरफ खींचेगा ताकि बाकी लोगों को भागने का वक्त मिल सके। चिकन किंग डायनासोर भी उस लाल आग की चमक से पूरी तरह उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मर्फी भागता हुआ नदी के किनारे की तरफ बढ़ा और अगले ही पल आखिरकार सबको लाइफ बोट मिल गई। सब लोग भाग दौड़ करते हुए उस पर चढ़ गए, लेकिन एवा उस लाल रोशनी की तरफ टकटकी लगाए खड़ा था, जैसे वहां से हटना ही नहीं चाहता जब तक वो चमक धीरे धीरे भीड़ और अंधेरे में गायब नहीं हो गई। एवा ने सच मानने से इनकार कर दिया। तभी उसने हकीकत को कबूल किया और पलटकर लाइफ बोट की तरफ लौट आया। जैसे ही नाव स्टार्ट हुई, चिकन किंग डायनासोर ने घूमकर उनकी तरफ हमला बोल दिया। समुंदर का पानी और गहरा होता जा रहा था और आखिरकार चिकन किंग डायनासोर ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। एवा अपने साथी मर्फी को छोड़ना ही नहीं चाहता था, चाहे उम्मीद कितनी ही छोटी क्यों न हो। अचानक रात के आसमान में एक लाल रंग का सिग्नल फ्लेयर चमका। मर्फी ज्यादा दूर नहीं,
बस पास ही उनका इंतजार कर रहा था। दुनिया में अगर मेहनत और हिम्मत से डटे रहो तो यकीनन वो चमत्कार मिल ही जाता है जिसकी तलाश होती है।